तो दोस्तों आप लगातार पिछले कुछ टाइम से अगर मार्केट को नोट कर रहे हैं तो मार्केट लगातार ऊपर नीचे चल रहा है और अक्टूबर 2021 में हाईएस्ट लेवल बनाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब ये मार्केट जो है बियरिश मोड के अंदर आ गया है, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट लगातार। और अक्टूबर 2021 के अंदर इसने हाईएस्ट लेवल बनाया था सेंसेक्स ने लगभग 62,000 के आसपास और निफ्टी ने जो लेवल बनाया था लगभग 18,000 के आसपास। तो अब मेन ये सवाल है कि मार्केट और कितना तक गिर सकता है, मतलब जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो कितने डाउन और जा सकते हैं। और अभी अगर सेंसेक्स को देखें तो 52,000 के आसपास चल रहा है और काफी लोग इसका प्रेडिक्शन लगा रहे हैं 40 से 41,000 के आसपास और निफ्टी का जो प्रेडिक्शन लगा रहे हैं 11 से 12,000 के आसपास। क्या वाकई में ऐसा होगा? तो वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और वैसे सही में कहें तो मार्केट को कोई भी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मतलब एग्जैक्टली इसका लोअर क्या हो सकता है ये एग्जैक्टली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर एग्जैक्टली कोई भी प्रेडिक्ट कर पाता, उसका अंदाजा लगा पाता, तो लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर पैसा डालते और पर्टिकुलर टाइम पर पैसा निकाल देते, मतलब आज की तारीख में सभी लोग अमीर बन जाते। पर मार्केट इतना भी आसान नहीं है कि सभी को अमीर बना दे। तो हम कैसे जानेंगे कि अंदाजन जो सेंसेक्स है वो कितना डाउन जा सकता है और निफ्टी कितना डाउन जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेंसेक्स को देखते हैं। आज अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स जो है लगभग 52,000 के आसपास चल रहा है। और पिछले कुछ टाइम से अगर मार्केट के अंदर अगर आप एक्टिव हो तो आपने देखा था कि कोविड वाली जब गिरावट आई थी, मतलब मार्च 2020 के आसपास कोविड वाली जब गिरावट आई थी, मार्केट बियरिश मोड के अंदर आ गया था, तब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो 24 मार्च 2020 को सेंसेक्स अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था, मतलब 25,638 के आसपास पहुंच गया था सेंसेक्स। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट देखते हैं तो 25,638 पर ये लोएस्ट पहुंच गया था। फिर 24 मार्च के बाद क्या है कि इसने यू टर्न मारा, मतलब उसके बाद क्या है लगातार ये जो मार्केट है चढ़ता गया और ये चढ़ते चढ़ते 62,000 के पार पहुंच गया। मतलब अक्टूबर 2021 के आसपास ये 62,000 के आसपास चल रहा था सेंसेक्स, जो कि 25,000 पर पहुंच गया था। मतलब अगर 24 मार्च 2020 की बात करें तो 25,000 के लेवल से ये सीधा 62,000 के लेवल पर पहुंच गया अक्टूबर 2021 तक। तो मतलब अगर कहें तो 1.5 साल के अंदर लगभग दुगुने से भी ज्यादा हो गया मार्केट। तो कोविड के बाद अगर रिकवरी कहें या तेजी कहें तो ये सबसे फास्ट रिकवरी थी मार्केट की और इंडिया का जो मार्केट है वो सबसे फास्ट रिकवर हुआ था। मतलब 1 साल और 7 महीने जो मार्केट है दबा के चढ़ा है, मतलब किसी ने भी कहीं पर भी पैसे डाले हों तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जैसे रिटर्न देखने को मिले हैं। और उस टाइम क्या है कि लोग खुद को वॉरेन बफेट समझ रहे थे, कोई हर्षद मेहता समझ रहे थे, क्योंकि कोविड वाले टाइम में जिन्होंने भी एंट्री ली थी उनके पैसे 2 गुना 3 गुना हो रहे थे। तो ऑब्वियसली खुद को हर्षद मेहता वॉरेन बफेट जैसा समझना तो लाजमी है। पर जिन लोगों ने क्या है कि कोविड वाले टाइम में एंट्री ली थी, मतलब जिनके पैसे 2 गुना 3 गुना हो गए थे, तो उन्होंने ऐसी कभी मंदी नहीं देखी थी। फिर अगर दोस्तों आप अक्टूबर 2021 के बाद अगर मार्केट को नोट करें और जून 2022 मतलब अभी जो जून चल रहा है तब तक अगर मार्केट को नोट कर रहे हैं तो मार्केट जो है लगातार गिर रहा है, मतलब 62,000 के लेवल से सीधा 52,000 के लेवल पर पहुंच गया है मार्केट। अब जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि मार्केट जो है 62,000 के लेवल से 52,000 के लेवल पर आ गया है, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पर जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ये नोट कर रहे हैं कि मार्केट 25,000 था, 25,000 से 62,000 के लेवल पर आया है, तो अब 52,000 का लेवल उनको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मार्केट ने इतनी लंबी छलांग मारी है तो मार्केट के अंदर वापस मंदी भी आएगी। फिर भी जिन्होंने 25,000 वाली मंदी देखी है तो 52,000 वाली मंदी इतनी कोई खास नहीं नजर आ रही होगी। अब ये मेन बात है कि ये कहां तक डाउन जा सकता है, मतलब सेंसेक्स कहां तक डाउन जा सकता है। तो अब देखिए 24 मार्च 2020 के आसपास कोविड वाले टाइम मार्केट जो है सबसे ज्यादा गिरा था, 25,000 के लेवल के आसपास था। तो उससे 1 महीने पहले अगर मार्केट को देखें तो मार्केट जो है फरवरी 2020 के आसपास जो मार्केट चल रहा था लगभग 40-42,000 के आसपास, सही है। और आप ये चार्ट पर भी देख सकते हैं। फिर देखिए एकदम से गिरावट आई 24 मार्च 2020 के आसपास, फिर वापस एकदम से तेजी देखने को मिली अक्टूबर 2021 तक, और अब फिर मार्केट अक्टूबर 2021 के बाद लगातार वापस गिर रहा है। तो अब देखिए मार्केट जो है अगर 50,000 का लेवल तोड़ता है, अभी 52,000 के लेवल के आसपास है, अगर 50,000 का जो लेवल है वो अगर तोड़ देता है तो लगभग 46 से 48,000 तक मार्केट गिर सकता है। और पर ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, मतलब 50,000 का जो लेवल है ये तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। पर मार्केट अगर और बियरिश रहता है, मतलब रशिया यूक्रेन वाला विवाद और चलता है, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर और मंदी रहती है, तो हो सकता है 50,000 का लेवल भी हमें टूटता हुआ देखने को मिले, मतलब ऐसी मंदी हमें देखने को मिल सकती है। पर ये कुछ भी फिक्स नहीं है। और ज्यादा अगर मार्केट बियरिश रहता है, मतलब ये रशिया यूक्रेन का विवाद और ज्यादा चलता है मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो मंदी अगर रहती है तो अपने पुराने लेवल 40-42,000 के लेवल के आसपास भी ये पहुंच सकता है। पर ये डिपेंड करेगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर कब खत्म होता है और ग्लोबली जो मंदी छाई हुई है वो कब खत्म होती है, और उसमें अभी टाइम लग सकता है। और मुझे लगता है 50,000 का जो लेवल है ये तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है।
और मैंने आपको पुराना लेवल भी बताया कि जो पुराना लेवल था 40 से 42 हजार के आसपास चल रहा था मार्केट। तो मेरा ये अंदाजा है कि 46 से 50 हजार तक मैक्सिमम गिरावट हो सकती है, उसके बाद से गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये कुछ भी फिक्स नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी का 5 साल का हम चार्ट देखते हैं तो ये 24 मार्च 2020 को 7511 पर लोएस्ट था, मतलब 7511 पर ये लोएस्ट था 24 मार्च 2020 को। उससे पहले अगर फरवरी 2020 के अंदर देखें तो उसका जो लेवल था 11 से 12 हजार के आसपास। फिर ये 24 मार्च 2020 को 7500 से मतलब इसने यू टर्न मारा और अक्टूबर 2021 तक ये दबा के चढ़ा है लगभग 18 हजार के लेवल के पास। अब जब 7500 के लेवल से 18 हजार तक गया है, मतलब दोगुने से ज्यादा इसने रिटर्न बना के दिया है, तो अब मार्केट के अंदर वापस मंदी भी आएगी, मतलब मार्केट जो है वापस स्थिर भी होगा। ये तो फिक्स है, मतलब एक जैसा रिटर्न तो हमेशा मिलता नहीं है। और अगर आपने निफ्टी का लेवल देखा होगा तो काफी वीडियोस के अंदर आपको निफ्टी का जो लेवल है वो 12,000 के आसपास दिखा रहे होंगे। तो 12,000 का लेवल क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कोविड से पहले जो निफ्टी था लगभग 11-12 हजार के आसपास चल रहा था। इस कारण क्या है कि आपको जो टारगेट दिखा रहे हैं 12,000 तक ये नीचे जा सकता है। और ये 12-13 हजार का लेवल कब छुएगा? जब मार्केट और ज्यादा बेयरिश होगा, मतलब ये रशिया यूक्रेन का विवाद सुलझेगा ही नहीं, ग्लोबल मार्केट सुलझेगा नहीं, तब अगर ये 12,000 के लेवल के आसपास ये पहुंच सकता है। पर उससे पहले ऐसे कोई भी आसार नहीं नजर आ रहे कि ये 12,000 के लेवल तक पहुंचे। फिर बाकी देखिए क्या होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्योंकि मार्केट को क्या है कि कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट के अंदर कब क्या आ जाए इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि कोविड एकदम अचानक से आया था तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोविड आएगा तो ऐसा मार्केट गिरेगा। तो ऐसी कुछ भी चीजें जो अचानक घटित हो जाती है तो वो किसी को भी पता नहीं है। और अब ये लेवल्स तो हमने देख लिए, सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल देख लिए, मतलब कोविड से पहले जो लेवल थे, जो सेंसेक्स का लेवल था 40 से 42 हजार के आसपास और निफ्टी का जो लेवल था 11 से 12 हजार के आसपास। अब ये बियरिश मार्केट होगा तो हमें ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर ऐसे बियरिश मार्केट के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है, मतलब हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे क्या कि हमें लॉस भी ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के निकले, मतलब आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारी स्ट्रेटेजी आज की तारीख में क्या रहनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी 5 से 6 साल भी पुराने इन्वेस्टर हैं, मतलब 2015-2016 के आसपास भी जिन लोगों ने एंट्री बनाई है, तो उन्होंने नॉर्मल मार्केट भी देखा है, बियरिश मार्केट भी देखा। बियरिश मार्केट कब देखा उन्होंने? 2020 कोविड वाले टाइम में बियरिश मार्केट भी देखा है। नॉर्मल मार्केट जो ऊपर नीचे होता रहता है वो भी उन्होंने देखा है। तो उनके लिए जो ये लेवल डाउन हुआ है 62,000 से 52,000 के आसपास आया है, तो ये उनके लिए जो लेवल है बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने मंदी भी देखी है और तेजी भी देखी है। और अगर बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें, जैसे वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने तो बहुत सारी ऐसी मंदी देखी होगी, ऐसे बहुत सारे बियर मार्केट देखे होंगे। तो वो लोग भी इसको क्या है कि मौका बना के चलते हैं, मतलब जब भी मार्केट गिरता है तब उसके अंदर खरीदारी ज्यादा करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड हो या शेयर हो, मतलब हमारे कोई भी फेवरेट शेयर हो या फेवरेट म्यूचुअल फंड हो, वो हमें सस्ते में मिल रहे होते हैं। मतलब जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है आज की तारीख में थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे। मंदी में बड़े इन्वेस्टर्स भी घबराते नहीं है और अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ अभी ही एंट्री बनाई है, मतलब जब मार्केट 62,000 के आसपास था, निफ्टी जो है 18,000 के आसपास था, तब उन्होंने एंट्री बनाई। मतलब उसके बाद से उन्होंने तो बहुत मंदी देखी है, मतलब उनके पैसे जो हैं बहुत डाउन हो गए हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? और दोस्तों एक और बात, जिन लोगों के पास भी अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो जो लोग भी नए इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों ने जब मार्केट 62,000 के आसपास था, निफ्टी 18,000 के आसपास था, उस टाइम एंट्री बनाई है, तो उनके तो पोर्टफोलियो अभी काफी रेड होंगे। काफी लोग ऐसे डर भी रहे होंगे कि हमारी जो कैपिटल है, मतलब जो हमारा पैसा है, बिल्कुल डूब ना जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये अभी घबराने का टाइम नहीं है, डरने का टाइम नहीं है। अगर आपने आते ही मार्केट के अंदर गिरावट देखी है तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको मार्केट से कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे मार्केट के अंदर कुछ सीखेंगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज्यादा सिखाता है हमें। और इस मार्केट के अंदर ही हम अपना जो पोर्टफोलियो है वो बनाना सीखते हैं, उसको मेंटेन करना सीखते हैं। और अभी अगर गिरते हुए मार्केट में हम अपना पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे तो आने वाले अच्छे टाइम में हम बहुत जबरदस्त प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, हम कभी भी किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें तो पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और हम 10 शेयर के अंदर मतलब 10-10 हजार रुपए डालने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मान लो एक शेयर के अंदर हम 10,000 रुपए डालेंगे, तो हमें अगर एंट्री बनानी है उस शेयर के अंदर तो हमें क्या करना चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए या 3,000 रुपए उस शेयर के अंदर एक बार में डालने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए?
क्योंकि 20 से 30% अमाउंट ही किसी भी शेयर के अंदर एक बार में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर हमने 10,000 रुपए सोचा है तो 2 से 3,000 रुपए ही डालने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर और गिरावट आती है, शेयर के अंदर और गिरावट आती है, तब क्या है कि हमारे पास और ज्यादा पैसे रिजर्व रहेंगे। मतलब मान लो हमने 10,000 रुपए डालने का सोचा था और 3,000 ही डाले, तो अब मार्केट के अंदर और गिरावट आ गई। मान लो हमने 100 रुपए में शेयर लिया, फिर 80 रुपए में आ गया, तो हमारे पास 7,000 रुपए और होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हमने क्या किया, फिर 3,000 रुपए और डाल दिए, फिर मार्केट के अंदर और गिरावट आ गई, 60 रुपए पर शेयर आ गया, फिर हमारे पास 3,000 रुपए हमने और इन्वेस्ट कर दिए। तो इससे क्या है कि प्राइस एवरेज हो जाएगा। अगर हमने एक साथ पैसे डालते होते तो आज हमें वो जो शेयर है वो सिर्फ 100 रुपए के अंदर ही देखने को मिलता। फिर और गिरावट आती है तो हमारे पास 1,000 रुपए और होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी शेयर के अंदर एंट्री बनाएं और शेयर मार्केट में भी इस तरह से ही एंट्री बनाएं। इससे क्या है कि आपको नुकसान नहीं होगा, मार्केट और गिरेगा तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। और हमेशा आपको पोर्टफोलियो इसी तरीके से मैनेज करते हुए चलना है, एक साथ पैसा कभी भी नहीं डालना है। यही इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है, एक साथ कभी भी पैसा ना डालें, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर डालें। और दूसरी चीज ये है कि अभी मार्केट काफी डाउन चल रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि जो ब्रांडेड चीजें हैं अभी हमें काफी सस्ते में मिल रही है, उन पर सेल लगी हुई है। मतलब अभी सेल है, हर शेयर के अंदर सेल लगी हुई है। मतलब जो अच्छे शेयर हैं, फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग शेयर हैं, उनके अंदर भी अभी सेल लगी हुई है। मतलब वो जो शेयर हैं अभी काफी सस्ते के अंदर चल रहे हैं। मतलब जो आपके फेवरेट शेयर हैं या म्यूचुअल फंड हैं, उनके यूनिट जो हैं आप अभी काफी सस्ते के अंदर ले सकते हैं और अपना प्राइस एवरेज कर सकते हैं। और अगर अभी गिरते हुए मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो चढ़ते हुए मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। और देखिए दोस्तों, हम चाहते भी यही है कि हमें शेयर सस्ते में मिले, तो अभी मौका है ना, सस्ते में मिल रहा है, पर जब मार्केट चढ़ेगा तब हम क्या शेयर लेंगे? मतलब महंगा हो जाएगा तब शेयर क्या लेंगे? अभी मार्केट गिर रहा है, मतलब अभी सभी लोग डरे हुए हैं, तब मार्केट के अंदर एंट्री बनानी चाहिए हमें। और यही सही मौका है और इस सेल का फायदा उठाना चाहिए। और कैसे उठाना चाहिए? 20-20% अमाउंट, 30-30% अमाउंट के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करके फायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल